नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का नया चैप्टर जननी जन्मभूमि पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम नए पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। तो हम पढ़े थे कि इतिहास का पहला पन्ना में क्या लिखा है। इतिहास के पहले पन्ने में लिखा हुआ था जे कलिंगो साहसिका। उसका अर्थ है कलिंगवासी बड़े वीर, साहसी और धैर्यशील है, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उसका मतलब है उन्हें पराजित कर दिए थे। सम्राट अशोक को भी डट कर मुकाबला किए थे। जाने दिए लेकिन जमीन नहीं दिए थे। लाखों संख्यक सैनिक इस युद्ध में मरे गए, लाखों बंदी भी हो गए। दया नाम का नदी था, उस नदी का जल पूरा रक्ताक्त लाल हो गया था। न राजा का पता था न सेनापति का, किसी का भी पता नहीं था। जब अशोक देखे कि दया नदी का पानी रक्ताक्त हो गया है, वह विचलित हो गए और उस दिन से वह चंडाशोक से धर्माशोक बन गए और युद्ध भी छोड़ दिए। युद्ध छोड़कर धर्मशोक बन गए और युद्ध छोड़कर तलवार फेंक दिए और मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाए। धौली की शिलालेख उसकी बयान देती है। पहाड़ी पर क्या हुआ न, जापानियों के हाथों से बना जो ये बौद्ध स्तूप जो जापानियों के हाथ से बना था, वो इस घटना को वर्णन करती है। वीरत्व की यही कहानी आगे भी बढ़ा। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण करके उसे पराजित करके कलिंग जिन को वापस ले आए। कौन कलिंग जिन को वापस ले आए? मगध पर आक्रमण करके खारवेल। कलिंग के सम्राट जो वृषभ की मूर्तियां थी, वो महापद्मनंद ने उसे ले गए थे। जो वृषभ की मूर्ति जैसे मगध के राजा महापद्मनंद ने उसे ले गए थे, कलिंग सम्राट खारवेल ने 300 वर्ष के बाद मगध सम्राट बृहस्पति मित्र को पराजित करके वह मूर्तियां फिर से कलिंग को वापस ले आए। उस पराजित करके कलिंग जिन को वापस ले आए थे। खंडगिरी और उदयगिरी के शिलालेख और गुम्फाएं खारवेल का योगदान करती है। कलिंग के शौर्य का अर्थ है वीरत्व की, यहाँ है अमर कथा। देखो, साहसिकता का यहाँ सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। सिलसिला का अर्थ है क्रम। बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चक्की खुंटिया, चक्रधर बिशोई, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी देश प्रेमी कलिंग के सपूत थे। वे अंग्रेजों से भी भयभीत नहीं हुए। अंग्रेजों से लड़ाई करके वह चैन से सांस नहीं लेकर अंग्रेजी के साथ युद्ध करके अपने देश को बचाए थे। इस लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय को नहीं सहन किए। इतिहास का अब पहला पन्ना वो था, अब है दूसरा पन्ना। दूसरा पन्ना में क्या है ना, उत्कृष्ट कलाओं का देश है उत्कल। सप्ताधियां बीत गई, मगर भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। तो हमारो
पहला पन्ना रे थिला जे एते बड़ युद्ध होइथिला से युद्ध रे दया नदीर जल पूरा रक्ताक्त हो जाइथिला। अशोक कौन कले युद्ध त्याग करदेले और वह कौन कले धर्मशक्रे परिणत हो गले आउ से धर्म अहिंसा नीति रे चलिले। आउ कौन है ना जो ए जापान रो लोक माने जो धौल स्तूप रे से कौन करथिले ना सबू शिला गुड़िकर सब लेखा जाइथिला से गुड़िक एबे आमे देखि पारुछु। एबे इतिहासर द्वितीय पन्ना रे आसिला जे उत्कृष्ट कलाओं का देश है उत्कल। सप्ताधियाँ बीत गई मगर भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के बड़े बड़े आज भी वो मंदिर सिर उठाकर खड़े हैं। दुनिया के ये अजूबे हैं, आश्चर्यजनक अटे। भव्य और विशाल स्थापनाएं, उनके छोटे बड़े मंदिर है, हजारे नारियां मूर्ति भी है, विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली एमिति मूर्ति गुड़िक एबे मध्य अछि मंदिर रे कोढ़े पुरी भुवनेश्वर कोणार्क रे आज मध्य से मूर्ति गुड़िक सबू आमे देखिबाकू पाउछु। नृत्य गान के माहौल है। द्वारपाल दिक्पाल के पौरस ये सब देश विदेश पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। बाहर से बहुत पर्यटक आते हैं। कहाँ? पुरी भुवनेश्वर कोणार्क को देखने में, और ये सब देखकर मुग्ध भी हो जाते हैं। उड़ीसा के सूती और पट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतले के बर्तन, सिंग के कलाकृतियाँ, विदेशी लोग आकर उसे देखकर उसका मन मुग्ध हो जाता है और वे बहुत खुश होते हैं। ओडिसी चित्रकला, नृत्य, संगीत आज विदेश में अत्यंत लोकप्रिय भी है। ओडिशा साधव, ओडिशार साधव माने कौन करथिले ना कार्तिक मासरे वाणिज्य करबा पई जाउथिले। साधव या बनिए छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्व द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। से माने कौन करथिले ना ओडिशार साधव पुओ माने वाणिज्य व्यवसाय करबा पई बाहर को जाउथिले। कार्तिक मासरे जाई से कौन करथिले आषाढ़ मासरे फेरुथिले। न तूफान से डर था न गहरे सागर से माने तूफान झोड़ तूफान सबू को सह्य करी से माने वाणिज्य कारोबार करुथिले। क्यों माने साधव माने। चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। चिलिका होची उत्कल लक्ष्मीकर विलास सरोवर। लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। उड़ीसा के ऐसे स्वर्ण, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के विख्यात है। उड़ीसा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया है, उसका पतन हो गया है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को इतने में ही रखते हैं, बाकी अंश बाद में पढ़ेंगे।